Hello friends, this is Sangam before you and welcome back to my channel Pharmacist. Friends, in this video I'm going to talk about Enterogermina Suspension. So friends, without wasting more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जाए। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दवा आप खुद से ना लें, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, मेरी जो वॉइस इस वीडियो में थोड़ा सा रॉफ मिलेगा क्योंकि मैं सफ़र कर रहा हूँ कफ एंड कोल्ड से। इवन मेरा थ्रोट भी इन्फेक्टेड है, मेरा जो थ्रोट है वो भी इन्फेक्टेड है। फिर भी मैं अपना बेस्ट दूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना प्यार और सपोर्ट मुझे जरूर देंगे और अपना प्यार सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एंटेरोजर्मिना सस्पेंशन। फ्रेंड्स, एंटेरोजर्मिना सस्पेंशन एक बहुत ही शानदार सस्पेंशन है जिसका इस्तेमाल प्रिवेंशन ऑफ डायरिया, मतलब डायरिया से बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, यह सस्पेंशन प्रोबायोटिक सप्लीमेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने इस वर्ड का इस्तेमाल किया प्रोबायोटिक। तो फ्रेंड्स, प्रोबायोटिक कहने का अर्थ होता है कि एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो हमारे स्टोमक को हेल्दी रखने का काम करता है। कभी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक पे अलग से वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आएंगी। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। मैं यहाँ पे हर एक चीज़ों को समझाऊंगा इन अ वेरी सिंपल वे, बहुत आसान शब्दों में। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कौन सी कंपनी इस सस्पेंशन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस सस्पेंशन को, इस मेडिसिन को कौन सा, एंटेरोजर्मिना, ठीक है, एंटेरोजर्मिना को मैन्युफैक्चर करती है सैनोफी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। मतलब सैनोफी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है इस सस्पेंशन को। फ्रेंड्स, दिस सस्पेंशन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय सैनोफी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसका एक जो रेस्प्यूल्स आता है वो 5 ml का आता है। कितना था? 5 ml का आता है। कितना था? 5 ml, जिसकी कीमत मार्केट में आपको 54 रुपये 44 पैसे होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। मैं एग्जैक्ट इसलिए बता रहा हूँ कि बस कल 2 दिन पहले ही मैंने इसका इस्तेमाल किया है अपने हॉस्पिटल पे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको क्लियर समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे कौन सा मॉलिक्यूल्स इसके अंदर पाया था। विच मॉलिक्यूल इज फाउंड इन दिस मेडिसिन। ये जो मेडिसिन होता है एंटेरोजर्मिना, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल बैसिलस क्लॉसी स्पोर्स पाया जाता है। बैसिलस क्लॉसी कहने का मेरा अर्थ यहाँ पे हो रहा है कि यह एक प्रकार का क्या है, बैक्टीरिया होता है जो हमारे स्टोमक को क्या करता है, हेल्दी रखने का काम करता है, फिट रखने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको समझ में। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, बेसिकली इसका इस्तेमाल पेट के जुड़ी हुई समस्याओं को ठीक करने के लिए कहता है। लेकिन चलिए 1 by 1 करके देख ही लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि यहाँ इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है प्रिवेंशन ऑफ डायरिया। अगर कोई व्यक्ति को डायरिया हो गया, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए, उसके बचाने के लिए, ठीक है, डायरिया को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर कहते हैं आईबीएस कहने का मतलब होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये भी एक तरह का स्टोमक का ही डिजीज है, ठीक है, जिसमें क्या होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, लगातार गैस बनता है, गड़गड़ाहट की बहुत सारा आवाज आता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। हालांकि उसके लिए मैं कहीं पे भी एक्सप्रेसली जो रिकमेंड करता हूँ वो नॉर्मैक्सिन करता हूँ, लेकिन वो भी ठीक करता है। लेकिन यहाँ पे मैं बस यूजेज बता रहा हूँ, उस पर कभी नॉर्मैक्सिन पे मैं कभी अलग से वीडियो बना दूंगा। फ्रेंड्स, उसके बाद कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन का शिकार है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर नेक्स्ट इसका यूसेज है, फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट यूसेज है इंटेस्टाइन इन्फेक्शन। अगर इंटेस्टाइन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं इंडाइजेशन, मतलब आप खाना खा रहे हैं, ब्लॉटिंग हो रहा है, गैस बन रहा है, आप पच नहीं रहे खाना, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं कीमोथेरेपी जब किसी पेशेंट को, कैंसर पेशेंट को दिया जाता है तो हो सके उसको पेट खराब ना हो, उसका जो स्टमक हो हेल्दी रहे, तो उसको भी ठीक करने के लिए वहाँ पे भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं इसका नेक्स्ट यूज है वोमिटिंग मल्टी एपिसोड। अगर कोई व्यक्ति ने 2 बार 3 बार से ज्यादा वोमिटिंग कर रखा तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका यूसेज जो मैंने बताया, पहला मैंने बताया इसको डायरिया के प्रिवेंशन में, फिर इंडाइजेशन में, फिर आपको आईबीएस में, फिर कॉन्स्टिपेशन में, फिर इंटेस्टाइन इन्फेक्शन में, फिर इसको मैंने बताया कीमोथेरेपी में, फिर आपको मैंने बताया इसे कि क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन तो बता ही दिया, वोमिटिंग मल्टी एपिसोड, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रखा तो उसको कंट्रोल। इन सारी चीज़ों से अगर कोई व्यक्ति सफ़र कर रहा है
तो उसको ठीक करने के लिए, उसको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सिंपल शब्दों में अगर कहूँ, इफ आई से इन अ वेरी सिंपल वर्ड, बहुत साधारण शब्दों में कहूँ तो स्टोमक को हेल्दी रखने के लिए, अगर स्टोमक से रिलेटेड कोई डिजीज है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए, उसके बचाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके डोज के बारे में। फ्रेंड्स, बेसिकली इसका डोज एडल्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ 1 रेस्प्यूल्स QID, मतलब 4 टाइम, क्वार्टर एंड डाई जिसको बोलते हैं, 4 टाइम आपको दिन में 4 बार देना, हर 6 घंटे पे, 6 आवरली जिसको बोल सकते हो, पर जैसे एक पर रेस्प्यूल 6 आवरली, मतलब एक रेस्प्यूल आपको हर 6 घंटे पे देना, 6 चौका 24, मतलब 4 रेस्प्यूल आपको देना। इस बात को एक एडल्ट हो। अगर कोई बच्चा हो, ठीक है, तो बच्चों में भी ये काम करता है, डायरिया में दस्त होता है, तो उसको एक रेस्प्यूल ही देता है पूरे दिन भर में। इस बात को आप याद रखें, उसको बच्चा को कम डोज चलता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके कंट्राइंडिकेशन और साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स, बेसिकली इसका कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं था और जहाँ तक साइड इफेक्ट भी नहीं होता, लेकिन आप ओवरडोज ले लेंगे तो थोड़ा बहुत नोजिया, वोमिटिंग को ये क्या करे, और बढ़ा देगा। वोमिटिंग कंट्रोल करने की जगह और ज्यादा बढ़ा सकता है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गई कि एंटेरोजर्मिना क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं और क्या इसके प्राइजेज होते हैं। फ्रेंड्स, साथ में मैं ये भी उम्मीद करता हूँ वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगा। मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स, इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।